अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग फॉर ऑल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स बुक। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि क्लास 10th के सारे सिलेबस चेंज हुआ है, तो इसी तरह उसकी मैथ की बुक भी चेंज हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उनके चैप्टर्स को डिस्कस करते हैं। टोटल चैप्टर हमारे पास 12 हैं। फर्स्ट चैप्टर का क्या नेम है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स। 12 चैप्टर्स हैं, ये बहुत ही इजी सिलेबस है आप लोगों का। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर का इंट्रो करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? A complex number is a number expressed in the form x plus iota y। इधर आपको x plus y के साथ i नजर आ रहा है, इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स में रीड करते हैं iota, where x and y are real numbers and iota is the imaginary unit defined by iota square is equal to -1। अब वो वाले नंबर जो आपके पास x प्लस एओटा y की फॉर्म के अंदर होंगे उनको हम बोलेंगे वो कौन से नंबर्स हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। इसके अंदर x और y हमारे पास कौन से नंबर्स होंगे? रियल नंबर्स होंगे। और जो एओटा है वो हमारे पास कौन सा नंबर होगा? इमेजिनरी यूनिट होगा। इधर हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। एक हमारे पास एग्जाम्पल है, इक्वेशन 1 देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। -1 है, इक्वल के राइट साइड पे, तो वो जब दूसरी साइड पे मूव करेगा तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जब दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो एक्स की क्या वैल्यू आ जाएगी? प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1। तो एक्स की एक वैल्यू होगी +1, दूसरी होगी -1। अब ये देखिए +1 तो हम अंडरस्टैंड करते हैं, अब -1 है आपके पास एक वैल्यू। ये तो सिंपल हम इक्वेशन को ड्राइव कर सकते हैं, उसकी वैल्यूज को हम पुट कर सकते हैं। अब सेकंड हमारे पास एग्जांपल है, इक्वेशन देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1, जब एक्स स्क्वायर प्लस 1 है इक्वल के दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो -1 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट -1। अब ये देखिए -1 को हमने आज से पहले रीड नहीं किया। जब भी हमारे पास कोई स्क्वायर रूट आते थे, या तो वो कंप्लीट स्क्वायर रूट होते थे या फिर वो वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर ही रहती थी, लेकिन नेगेटिव साइन नहीं आता। जब भी किसी भी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाए तो उस नंबर को हम क्या बोलते हैं? वो हमारे पास कौन सी वैल्यू होती है? इमेजिनरी वैल्यू होती है। स्क्वायर रूट के अंदर जब माइनस आ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इमेजिनरी वैल्यू बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करने के बाद आपने इधर एक चीज नोट की होगी, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। आपने इसकी वैल्यू याद रखनी है। जो आयोटा स्क्वायर है वो किसके इक्वल होता है? -1। नेक्स्ट हमारे पास रिक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। जो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर की रिक्टेंगुलर फॉर्म होती है उसको हम किस तरह डिफाइन करते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑफ द फॉर्म x प्लस एओटा y या फिर x प्लस y एओटा, वेयर x एंड y आर रियल नंबर्स। x is called the real part and y is called the imaginary part। अब ये देखिए एओटा के साथ जो वाली वैल्यू है y, उसको हम बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट है, और जो एओटा के बगैर वाली वैल्यू उसको हम क्या बोलेंगे? इसका रियल पार्ट है। अब इसके कुछ रूल्स उन्होंने बताए हैं। इफ x इज इक्वल टू 0, अगर रियल वाला पार्ट 0 होगा तो वो वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या होगा? प्योर इमेजिनरी होगा। सेकंड पॉइंट, अगर y 0 है तो एओटा भी आपके पास क्या हो जाएगा? 0 होगा, तो कॉम्प्लेक्स नंबर इज सेड टू बी रियल। थर्ड है, it is customary to denote the standard rectangular form of a complex number x plus iota y as z। हम x plus iota y को किसके इक्वल बोलते हैं? z के इक्वल। अब ये देखिए x इज इक्वल टू रियल z, जो x वाला होगा वो हमारे पास z कॉम्प्लेक्स नंबर है, रियल पार्ट है, और y इज इक्वल टू आई एम लिखा हुआ है, इसका मतलब है इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। इधर नीचे एग्जाम्पल दी हुई है, आर ई मीन्स रियल इंटू 5 माइनस 7 एओटा। अब ये देखिए अगर हमने इसमें से रियल वाला पार्ट लेना हो, कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या है? 5 माइनस 7 एओटा, तो एओटा वाली वैल्यू इमेजिनरी होगी, और एओटा के बगैर वाली वैल्यू वो हमारे पास कौन सा इसका पार्ट होगा? रियल। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल वैल्यू क्या है? 5, और इमेजिनरी वैल्यू क्या है? -7। होप सो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर अंडरस्टैंड हो गए होंगे, और जब आपके पास x वाली वैल्यू 0 होगी तो वो प्योर इमेजिनरी होगा, और जब y वाली वैल्यू 0 होगी तो वो प्योर रियल नंबर होगा। नेक्स्ट हमारे पास इसकी एक प्रॉपर्टी है, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर इक्वालिटी किस तरह आती है? टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 इज इक्वल टू
x1 plus iota y1 and z2 is equal to x2 plus iota y2 are said to be equal if and only if रियल। अब ये देखिए टू हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स है z1 एंड z2, उसके अंदर जो रियल नंबर्स हैं वो x1 और x2 है, जो इमेजिनरी नंबर्स हैं वो y1 एंड y2 हैं। ये दोनों कब इक्वल होंगे? जब आपके पास रियल z1 इज इक्वल टू रियल z2। जब दोनों की रियल वैल्यूज एक दूसरे की इक्वल होंगे तब हम बोलेंगे ये कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है। और इमेजिनरी z1 इज इक्वल टू इमेजिनरी z2 सच एज x इज इक्वल टू x2, x1 is equal to x2 and y1 is equal to y2। एग्जाम्पल देख लें, इफ अल्फा प्लस एओटा बीटा इज इक्वल टू -2 प्लस 5 एओटा, देन अल्फा इज इक्वल टू -2 और बीटा इज इक्वल टू 5। तो अब हम बोलेंगे इनके अंदर क्या है, इक्वालिटी है। अल्फा जो मीन्स एक्स रियल वैल्यू -2 की इक्वल होगी और इमेजिनरी वैल्यू बीटा इज इक्वल टू 5 की इक्वल होगी। होप सो आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कंसेप्ट अंडरस्टैंड हो गया होगा। इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।